solve by simplex method, solve by simplex method। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मिनिमाइजेशन का बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमाइजेशन का नहीं है। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू मिनिमाइजेशन x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पे है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पे है 3x1 माइनस x2 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस आर इक्वल टू 7। दूसरा है माइनस 2x1 प्लस 4x2 लेस आर इक्वल टू 12। और एक और इक्वेशन है माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस आर इक्वल टू 10। एंड नॉन नेगेटिविटी है x1 x2 x3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये अपने पास में क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन पे अपन काम करना चाह रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे कि नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 हैं, तो 3 सिलेक्ट वेरिएबल अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। तो इसका राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना वो चेक करना है अपने को, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि 3 सिलेक्ट वेरिएबल यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करना है। सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा? फर्स्ट वी चेक ऑल बीज मतलब ये वाली टर्म B1, ये B1 है, ये B2 है, B3, ऑल बीज आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होने चाहिए, तो हैं सब पॉजिटिव। स्टेप 2 में क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। स्टेप 2 क्या होगी यहाँ पे? स्टेप 2 होगी कि बी सेलेक्ट द 3 सिलेक्ट वेरिएबल S1, S2, S3। We select the 3 select variables S1, S2, S3। अब हम इस सब क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जब अपना क्वेश्चन then the LPP linear programming problem becomes मिनिमाइजेशन पे अपन ने वर्क किया। मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू x1 3x2 प्लस 2x3 0 s1 0 s2 0 s3। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पे गए, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पे गए तो क्या होगा देखो ध्यान से। 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 प्लस s1 इक्वल टू 7। मालूम है ये मैंने s2 और s3 इसमें नहीं लिखा, इसका मतलब वो कंसीडरेबल है कि वहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट माइनस 2x1 4x2 प्लस s2 इक्वल टू 12 और माइनस 4x1 प्लस 3x2 8x3 S3 equal to 10 and non-negativity x1, x2, x3, s1, s2, s3 greater or equal to 0। ये हमने यहाँ पे टर्म मेंशन कर ली। अब इसके बाद में सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल 1 बनाते हैं। सिंप्लेक्स टेबल 1
ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये आपके सामने आ गई। अब हमारा क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, नॉट मैक्सिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें चेंज होगी वो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, तो नाउ यहाँ पे लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल्स, यहाँ पे आएगा सी डी x1 x2 x3 s1 s2 s3। फिर यहाँ पे आएगा इस साइड में जो आपका आएगा xb, दिस इज कॉल्ड xb। और यहाँ पे आएगा मिनिमम रेशियो। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें करना क्या है। बेसिक वेरिएबल आपके s1 s2 s3, इनकी तीनों की वैल्यू 0 0 है। ये तीनों कहां से लिखा है? मैंने यहां से लिखा है तीनों। अब इसके बाद x1 3 -1 3 1 0 0 और दिस इज 7। फिर इसके बाद में -2 4 0 1, सॉरी ये 0 है x3, दिस इज आल्सो 0 1 0। फिर इसके बाद -4 3 8 0 0 1 और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 10 है। अगली स्टेप में यहाँ पे आएगा सीजे। अब सीजे कौन कौन सी टर्म आती है ये आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट शुड बी सीजे? सीजे कहां से लिखेंगे? ये वाली टर्म से 1 -3 प्लस का 2 0 0 0। जेड जे कैसे लिखते हैं? इन इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाते हैं। तो ऑल द टर्म्स आर 0, देयरफॉर this is 0, this is 0, all term will be 0. So this 0 0 0 0 0. Now delta j equal to cj minus zj। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3, ये 2 0 0 0। अब आप लोग ध्यान से देखना, इसमें हम इसमें क्या करते थे? हम इसमें यहाँ पर चेक करते थे कि देखना है, जब मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था तो मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू देखते थे, देखते थे, मालूम है ये चीज। लेकिन ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू को चेक करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को चेक करेंगे नीचे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होगी इनकमिंग वेरिएबल, ये इनकमिंग होगा। अब इसके बाद में इससे इसको डिवाइड करो, 7/-1 -7, फिर 12/4 3 और 10/3 3.3। लिख रहा है सबको? ये ब्लैक बोर्ड साइज यहाँ कट गया है, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं उसको घुमा दे रहा हूं उस साइड। ठीक है, ये 3.3। अब इसमें करना क्या है? यहां मिनिमम वैल्यू देखिए, क्योंकि मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है और जब मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होता है तो यहां मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, अब यहां तो मिनिमम ही देखना है, लेकिन मिनिमम कौन सी देखना है? मिनिमम ये है, लेकिन मिनिमम नेगेटिव नहीं देखना है। मिनिमम कौन सी देखना है? पॉजिटिव देखना है यहां पर। तो दिस इज मिनिमम वैल्यू और ये होगा आउटगोइंग वेरिएबल। आउटगोइंग ये होगा, आउटगोइंग कौन सा होगा? S2। और मिनिमम पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव टर्म देखनी इसमें।
आउटगोइंग ये वाला हो गया। अब देखना हमने इस पे और इसमें इसको स्टार लगा दिया, इस पे क्या लगा दिया हमने, इसमें स्टार लगा दिया। आप लोग यहां तक पहले नोट करो फटाफट जल्दी से, प्लीज नोट डाउन। नोट करो इसको बेटा। अब इसके बाद इसको मैं रफ करता हूं यहां से। अब सिंप्लेक्स टेबल सेकंड बनाता हूं। सिंप्लेक्स टेबल सेकंड कहां से स्टार्ट करूं? बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल्स, यहां पे सीबी x1 x2 x3 s1 s2 s3 xb मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो। अब देखिएगा ये वेरिएबल बाहर जाएगा और एंट्री किस वेरिएबल की होगी? x2 की। s1 और s3 एज इट इज होगा, दिस इज कॉल्ड s1 x2 s3, ये जीरो ये जीरो, इसमें x2 कितना है? -3, तो दिस इज -3। अब इसके बाद में मैंने इस पे स्टार लगाया है, तो इसको स्टार लगाया है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 कैसे बनेगा? पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो वो -1/4 होगा, 2। फिर इसके बाद ये 1 होगा, फिर इसके बाद ये 0 होगा, फिर ये भी 0, ये 1/4 होगा, ये 0 होगा, और ये 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा। इस 12 को कितने से डिवाइड कर दिया? 4 से, 3 आ गया। अब इस 1 से, अब ये वाली रो जो है ये आ गई हमारे पास, तो इस 1 से इस वाले 1 को 0 करना है। तो कैसे 0 होगा? केवल उसमें +1 करना है। इसका मतलब देखना, ये R1 जो है, ये R2 ये R3, तो इससे इसको 0 कैसे होगा कि R1 में R1 प्लस क्या करना पड़ेगा? R2। तो जब R1 प्लस R2 करोगे तो ये R1 ये R2 है आपके पास, तो अब उसको प्लस करोगे तो देखना -3 -1/2, तो कितना हो गया? 5/2। यहाँ पे आ गया 5/2। इसमें से इस वाली रो को इसको नहीं करना माइनस, किसको करना है माइनस? एक्चुअल रो ये आ गया, और ये 1 से ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 0 है, और ऊपर कितना है उसमें? 3, तो 3 है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 3 रहेगा, प्लस करेंगे, ये 0 है तो ये 1 ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 1/4 है, तो ऊपर 0 है तो दिस इज 1/4 ही रहेगा, और यहाँ 0 है और उसमें वो भी 0 है, तो दिस इज आल्सो 0। और इसको जब अपन इस वाले को 3 को इस 7 में प्लस करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसी से नीचे की रो करना है। नीचे की रो में यहाँ पे 3 है, तो ये 3 कैसे 0 होगा? R3 के लिए चेंज करना, R3 - 3 R2 से, ये वाला इसमें कंडीशन लगेगा। जब इसमें ये कंडीशन लगेगा
तो देखना माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -4 है, -4 और ये -1/2, 3 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 5/2, 8 -8 + 3 तो माइनस का 5/2, 3 का मल्टीप्लाई 0। अब इसके बाद में वो 0 है ऑलरेडी, नीचे 8 है तो 8 ही रहेगा, उसमें वो भी 0 है और ये 0 है ऑलरेडी, ये 0 रहेगा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके तो ये माइनस का 3 आएगा और ये 1 का 1 ही रहेगा। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3, ये हो गया, एक मिनट सॉरी, इसको अपन ने ये 0 है, 8 है, ये 0, ये 1/4 है, तो 1/4 जब इसमें से -3 नहीं आएगा, सॉरी 1/4 माइनस करोगे तो माइनस का 3/4 आएगा, -3/4, ये 0 है तो 0, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया हमने 3 का, तो 3 3 जा 9, और इस वाले में से माइनस किया है तो यहाँ पे 1 आएगा, दिस इज द 1, 10 3, ठीक है, नोट करो पहले अभी इसको। अगली स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा CJ, फिर ZJ, और फिर डेल्टा J इक्वल टू क्या होगा, CJ माइनस ZJ। तो CJ क्या होगा, CJ फिर वही का वही आपको नोट करना है, CJ कहां से, उसी से 1 -3 2 0 0 0, और इसके बाद ZJ क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस यहाँ पे 3/2 आएगा, ये इसमें करोगे ये 0 ये 0, माइनस का 3, ये 0 ये भी 0 ये भी 0, फिर ऐसे इसमें ये 0 ये 0 ये 0, फिर इसमें करोगे तो माइनस का 3/4 आएगा, और इसका इसमें करोगे तो दिस शुड बी 0, और लास्ट स्टेप में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 - 3/2, 1 - 3/2 मतलब क्या आएगा, माइनस का 1/2, ये 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये माइनस का 2, ये 0, ये माइनस माइनस प्लस 3/4, ये 0। अब आप लोग ध्यान से देखें, मिनिमाइजेशन में क्या होगा कि सभी नेगेटिव हो या सभी 0 हो नीचे, ऐसा आ गया तो टेबल खत्म, और यदि अभी ऐसे देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये 0 ये 0 ये, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये क्या है यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव आया है यहाँ पे। अभी ये पॉजिटिव आया इसलिए खत्म नहीं हुआ, और इस सब में यहां पर सबसे इनकमिंग ये होगा, यहाँ पे ये तो बहुत दूर हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम में सबसे, अब यहाँ पे ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो मिनिमम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये, तो ये एंट्री करेगा, ये इनकमिंग होगा। अब इस वाले से इनको डिवाइड करो, 10/5/2 तो ये 4 हो जाएगा, दिस इज 4, फिर इसके बाद इसको इससे डिवाइड करना, तो ये माइनस का 6 आ गया, इसको इससे डिवाइड करोगे तो -2/5। अब इसमें ये वाला जो वेरिएबल पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, इनकमिंग वेरिएबल, और ये कौन सा होगा, आउटगोइंग वेरिएबल। मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां से यहां पे लिख दूं आउटगोइंग वेरिएबल। अब आउटगोइंग वेरिएबल में ये हट जाएगा और इनकमिंग कौन सा होगा, x1 यहां पे आ जाएगा, x1 वेरिएबल यहां पे आएगा। तो अब अपन फिर से टेबल को बदलते हैं, उसको नोट कर लो पहले, यहां पर
क्या आएगा x1 और यहाँ पे x2 ऑलरेडी है ही है और ये s3, इसको मैं यहां से रफ करता हूं पूरी की पूरी टर्म को, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पूरी की पूरी टर्म को रफ कर दिया। अब ये x1 यहाँ पे क्या आएगा, देखो x1 x2 1 और -3, 1 एंड -3, s3 इसमें 0 है। अब इसके बाद कौन सा वेरिएबल एंट्री कर रहा है, ये वाला वेरिएबल एंट्री कर रहा है। तो हमें ये वेरिएबल एंट्री कर रहा है तो इसके ऊपर आपको स्टार लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको स्टार लगाना, और इसको आपको 1 बनाना है। इसको क्या करना है 1, इसके ये भी 0 करना पड़ेगा और ये भी 0 करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को, ये 1 कैसे बनेगा, यहां पर देखिए 5/2 है तो यहां 1 कैसे बनेगा, इसमें 2/5 का क्या करते जाऊं मैं, मल्टीप्लिकेशन कर दूं, पूरी इक्वेशन को 2/5 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड 1, ये 0, इसमें 2/3 का मल्टीप्लिकेशन तो 6/5, इसमें 2/5 का तो 2/5, इसमें 2/5 का करोगे तो 1/10 हो जाएगा, 2/5 तो 1/10, और इसमें करोगे तो दिस शुड बी 0। ये इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। अब इसके हिसाब से इस 1 से इसको 0 करना और इसको 0 करना, तो ये कैसे 0 होगा, ये वाली रो कैसे 0 होगी, कितने से मैंने मल्टीप्लिकेशन किया ये आपको ध्यान रखना है, 2/5 से। कितने से मैंने मल्टीप्लिकेशन किया उसको, 2/5 से, 2/5 से इसको भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये 2/5 से इसको करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2/5 से जब करोगे तो वो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, दिस शुड बी 4, दिस शुड बी 4। ये आखिरी टेबल। अब इस 1 से ये भी 0 करना है, ये भी 0, तो देखना ये कैसे होगा 0, मैं इसको यहां लगा के बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। R2 के लिए चेंज करना है, R2 में इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना R1 में, तो दिस शुड बी 0। इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे इस वाले में तो ये 0, लेकिन यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। फिर ये 0 है और इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3/5 बचेगा, और इसमें प्लस करना तो ये तो 0 है तो दिस इज 3/5, फिर ये 0 है और यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई और इसमें प्लस 1/5, फिर ये 1/4 है और ये 1/10, 1/2 से इसमें 1/4 प्लस 1/20 हो जाएगा, एलसीएम 20, ये 5 प्लस 1 6/20, दिस 3/10 आ गया, यहाँ पे 3/10 आएगा, और ये भी 0, ये भी 0, तो दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 0। अब सेम प्रोसेस में आप मैच कर लो, उसको आना चाहिए वो वाली टर्म पूरी की पूरी। 3/10, 1/5, 3/5, 1 एंड 0। अब देखना इसको 0 करना है, ये 0 कैसे होगा, ये ध्यान से देखिए, ये वाला 0 कैसे होगा, इस वाले में ये 1 है तो R3 को चेंज करना, R3 प्लस 5/2 R1, हेलो नहीं है यहाँ पे, कैसा वो एक्चुअली उसी के लिए दिया था, उनका मोबाइल आई अभी नहीं दिया, और उसके लिए पैसा नहीं दिया। अभी अभी तो आज तो बहुत अच्छा है। और उसके लिए पैसा नहीं दिया। अभी अभी तो आज तो बहुत अच्छा है। 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 अभी अभी तो आज तो
यस, अब इसके बाद तीसरे वाले में ये कंडीशन लगेगी तो दिस शुड बी, ये 0 हो जाएगा और ये आप इसमें ये 0 है, ये भी ऑलरेडी 0। फिर इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, 5 6 और R3 कितना 8 प्लस 5/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 11। फिर इसके बाद ये 0 है और ये 5/2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये माइनस का 3/4 है और इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -3/4 प्लस इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका प्लस का 1/4, तो -2/4 आएगा। दिस इज -1/2, ये माइनस का 1/2 आएगा, यहां पर 1 है और ये 0 है तो दिस इज 1, ठीक है। और ऐसी कैसे प्रोसेस इसमें भी होगी, यहां पर भी ये देखना ये 3 है। अब यहां मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया था इस वाले में, इसको 0 करने के लिए माइनस प्लस 1/2 किया था मैंने इसको 0 करने, तो ये वाला भी चेंज होगा ना, ये 3 है तो 4 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस कितने से 4 × 1/2 तो ये 5 आएगा यहाँ। और सेम प्रोसेस में ये तो 1 है और इसको कितने से किया है आपने 5/2 से, तो 1 प्लस 4 × 5/2 तो ये 2 10, ये 11 आएगा। दिस शुड बी 11 हो गया, ये 11 आ गया यहाँ पे। 4 5 11, वेरी गुड। अब देखिए आप लोग, ठीक है ना, ये 11 आ गया। अब इसके बाद में हमें इसमें कौन सी टर्म और यूज करनी है, ध्यान से देखो। सीजे लिखना है, सीजे क्या होगा, जेड जे क्या होगा, फिर उसका सम क्या होगा, ये लिखना है सीजे। अब सीजे कितना होगा ये आपको देखना, सीजे 1 -3 2 0 0 0, जेड जे इसका इसमें 1, ये दोनों 0, दिस इज 1, ये 0, ये माइनस का 3 आएगा क्योंकि ये दोनों 0, ये 6/5 देखना, ये 6/5, ये 6/5 प्लस, तो यहां पे माइनस आएगा तो किसमें माइनस है, 9/5 तो कितना हो गया -3/5, तो -3/5। फिर इसके बाद ये 0 हो जाएगा, इसके बाद ये टर्म आ गई, फिर ये 2/5 -3/5, ये 0 2/5, कौन से वाले में, इसमें 2/5 और इसमें किया -3/5 तो -1/5। फिर इसके बाद इस वाले में करा तो इस वाले में जब करोगे तो 1/10 -9/10 तो ये आ जाएगा 8/10 माइनस का, तो 4/5 माइनस का 4/5 और दिस इज, ये ऑलरेडी पूरा 0। अब अपन इसको इसमें से ये 0 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये 10/3 माइनस माइनस प्लस, ये 1/5 और ये पॉजिटिव 4/5, दिस इज द 0। अब आप लोग देखिए ध्यान से, ये पूरी टर्म पॉजिटिव आ गई, ये पूरी टर्म क्या है, पॉजिटिव आ गई पहली बात। और ऑल नेगेटिव, मिनिमाइजेशन में क्या आना चाहिए नीचे, ऑल पॉजिटिव आने चाहिए, ऑल पॉजिटिव। और मैक्सिमाइजेशन में क्या देखा था, कहां पे, तो ये नेगेटिव आना चाहिए और पूरे 0 आने चाहिए मैक्सिमाइजेशन में। और मिनिमाइजेशन में क्या है, 0 या तो पूरे 0 आ जाए या पूरे पॉजिटिव आ जाए, तो वो हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमें इसको आगे करने की जरूरत
नहीं है। अब हमारे पास में सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे पहले इतना नोट कर लो। अब जब आप ये मैं इसको रफ करे दे रहा हूँ, बस उसको नोट करो। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपन कैसे लिखते हैं वो देखो, हियर ऑल डेल्टा जे आर पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, therefore the optimal solution is x1 is equal to, x1 की वैल्यू 4, x2 is equal to 5 और अब x3 इसमें कुछ भी नहीं मिला आपको, तो x3 इक्वल टू 0 होगा, x3 is equal to 0 होगा। therefore मिनिमाइजेशन z इक्वल टू, हमारे पास मिनिमाइजेशन में ये लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था मिनिमाइजेशन, इक्वेशन क्या थी मिनिमाइजेशन की, z इक्वल टू x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3। अब x1 कितना है आपके पास 4 माइनस 2, x2 इज 5 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, x2 कितना है 5 आया आपके पास, x2 इज इक्वल टू 5 और x3 0 आया। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, ये 3 है, एक दिस इज द 3, सॉरी ये यहाँ पे 3 है, दिस इज 3, तो दिस शुड बी 3, 4 माइनस 3 5 जा 15 और ये 0 तो माइनस 11। और हमारे रिजल्ट की पहचान क्या बताएगा कि मिनिमाइजेशन आया है नेगेटिव टर्म, ये सही है, मतलब क्लियर है सबको। तो दिस इज द रिजल्ट, नोट करो पहले इसको, प्लीज नोट डाउन। फटाफट इसको नोट करो, नोट कर लिया क्या, यस और नो? सोचा कर लिया इसको नोट क्या? हाँ सर। मुन्ना कुमार जी नोट कर लिया? कर लिया सर, हो गया। रविंदर कुमार? हाँ सर। यदि आप लोगों ने ये जो डिफरेंस निकालना सीख गए, ये कैसे हम डिफरेंस निकालते हैं, तो ये मान के चलिए आपसे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम